इसी ज्ञान के संबंध में महात्मा बुद्ध ने इस ज्ञान को कहा, वो ज्ञान के 4 आर्य सत्य। महावीर स्वामी जी ने इसको 4 घाट कह दिया, 4 घाट हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहा, महावीर स्वामी ने 4 घाट कह दिया। कबीर साहब जी जब जगत गुरु रामानंद जी की शरण में गए तो वो भी जाकर के याचना करते हैं। याचना क्या करते हो? कहते हैं कि जयदेव नामा विप्र सुदामा, दिन पर कृपा भई अपार, कहे कबीर तुम समर्थ दाते, 4 पदार्थ देत न बार। कबीर साहब जी ने याचना की कि आपने वो अनेकों भक्तों को वो 4 पदार्थों का ज्ञान दिया है, क्या मुझे नहीं दोगे? तो जगत गुरु रामानंद जी ने उनको भी वो 4 पदार्थों का ज्ञान दिया। वो 4 पदार्थ कौन से? सज्जनों को वो बाहर के पदार्थ नहीं, बाहर के फल नहीं है। जब हम माता की उदर में उल्टे लटके थे तो उसके उनके साथ जुड़े हुए थे। संसार में आने के बाद भी 6-7 महीने तक बच्चे को उस ज्ञान का बोध रहता है। बच्चा धीरे धीरे संसार से जुड़ जाता है और करतार से टूट जाता है, भगवान से टूट जाता है। गुरु मिलता है, उसी ज्ञान के साथ दोबारा जोड़ता है। संतों ने कहा कि 4 पदार्थ ले जग जन्म्या, शिव शक्ति कर वास। कि जब इंसान का जन्म होता है तो वो 4 पदार्थों को साथ लेकर के आता है और साथ में शिव शक्ति कर वास धरे। शिव की शक्ति साथ में थी, लेकिन भाग्य की विडंबना हुई कि हम संसार से जुड़ गए, करतार से टूट गए। गुरु मिलेंगे, संत मिलेंगे तो उसी करतार के साथ दोबारा जोड़े। इसलिए सज्जनों, बाहर का जो मंदिर है वो इंडिकेशन है, इशारा है। उसकी वास्तविकता हमारे अंदर है। हम कहते हैं मंदिर, मतलब क्या? मंदिर जो मन के अंदर से निकला है, जो भीतर से बाहर आया है, वो मंदिर है। संतों ने, आचार्यों ने जब अपने अंदर में जो जो देखा, इंसान को समझाने के लिए बाहर उसकी रचना की। इसलिए विवेकानंद जी जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में उन्होंने एक विचार दिया कि जब एक बच्चा धार्मिक स्थल पर जाता है, जब बच्चा मंदिर में जाता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर में जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो विवेकानंद जी से पूछा कि क्या एक वृद्ध व्यक्ति को मंदिर नहीं जाना चाहिए? नरेंद्र ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा, मेरा कहने का भाव ये है कि जब बच्चा मंदिर में जाता है तो प्रसन्नता का कारण क्या? बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है। बच्चा जो भी चीज देखता है उसके बारे में पूछता है कि हमने ऐसा क्यों किया, ये शिवलिंग के ऊपर कलश क्यों रखा है, ये मंदिर में हमने घंटी क्यों बजाई। बच्चा प्रश्न करेगा। अगर बच्चे को समझाने वाला होगा, एक ना एक में बच्चा सत्य तक पहुंच जाएगा। लेकिन वृद्ध व्यक्ति बचपन से लेकर के वृद्धावस्था को प्राप्त कर गया है, लेकिन मंदिर की इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझ पाया। ये बाहर के जो मंदिर हैं, ये प्राइमरी एजुकेशन है। अब एक बच्चा प्राइमरी में ही बैठा रहे तो उसको क्या समझदार कहेंगे? उसको समझदार कहा जाएगा? हम उसको मूर्ख कहेंगे। सज्जनों, अगर हम भी अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, हम अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं, तो हमें भी मंदिर की वास्तविकता को समझना है कि मंदिर की वास्तविकता क्या है। हम मंदिर में जाते हैं, ज्योति जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी कोई भी पूजा तब तक शुरू नहीं होती है जब तक हम ज्योति प्रज्वलित नहीं करते। हम अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं तो सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं? ज्योति जलाते हैं। हमारी कोई भी पूजा, मंदिर, अपने घर में जागरण करवाते हैं, माता की चौकी करते हैं, सबसे पहले अखंड ज्योत जलाई जाती है। क्यों जलाई जाती है? कभी विचार किया? मंदिर के अंदर इतनी लाइटें लगी हैं, लेकिन फिर भी हम ज्योति जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? ये मंदिर की ज्योति इंडिकेशन है कि एक ऐसी ही ज्योति हमारे अंदर भी जल रही है। बाहर की ज्योति तो जलाने से जलती है, लेकिन अंदर की ज्योति बिना जलाए ही जल रही है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम भक्ति चिंता मणि सुंदर बसहि गरुड़ जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कछु दिया हृदयवाती। ये तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। वो कहते हैं कि जो राम की भक्ति हमें समस्त चिंताओं से छुड़ाने वाली है वो है कहाँ? बस ही गरुड़ जाके और अंतर। हे गरुड़, वो राम की भक्ति हर एक इंसान के उर में वास करती है। उर किसे कहते हैं? हृदय को कहते हैं। हृदय कहाँ है? आज के डॉक्टरों ने फिजिकल हार्ट को हृदय कह दिया, लेकिन हमारे जितने भी संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जहां पर हम तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती, इसी स्थान को हृदय प्रदेश कहा। हमारे आचार्यों ने वेदों में लिखा है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्वश्रेष्ठ। जब आपकी इस हृदय ग्रंथि का भेदन होगा तो आप अपने अंतर जगत में ही उस ईश्वर की यथार्थ रूप का बोध करेंगे। और ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारे आचार्यों ने कहा हिरणमय परिको से बिरजम ब्रह्मनिष्कम तत्सुख ज्योति श्याम ज्योति तद रात विदो विदो। आचार्यों ने कहा कि हाँ, हमने देखा है उस महान पुरुष को जो शुभ ज्योति स्वरूप है, जो शुभ है, जो परम